हेलो नमस्ते भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम सर्कल है। तो देखिए, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन एक आध दो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम ज़्यादा समय न खर्च करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि समय भी वैसे है नहीं किसी के पास, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल कहते हैं किसे हैं। तो सर्कल क्या होता है कि अराउंड मतलब अराउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब कि कहने का मतलब कि जो यह बिंदु का ना, जो एक पॉइंट का एक लोकस होता है जिससे आपको क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई लोग कि अगर एक पॉइंट से ना, एक पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ऐसी बाउंड्री हमने बनाया, एक ऐसी मतलब बाउंड्री बनाया, एक लोकस बनाया हमने, ठीक है। एक ऐसा हमने बना दिया फिगर, जो कि आपको अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से जो ये बाउंड्री है इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, फिक्स होता है। अगर हम लोग यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया जिसका नाम P है, और यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट मान लीजिए O है, तो O से P के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा हमेशा और हमेशा सेम होगा। इसका डिस्टेंस का हमेशा सेम होगा, और इसको R से दिखाते हैं। इसे कहते हैं मेरे भाई लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जो आपके फिगर है, इस फिगर की जो बाउंड्री है, ठीक है ना, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जिसको मैं दिखा रहा हूँ, इससे आपको ये जो बीच का ये सेंटर से, ये जिसको सेंटर मतलब ओ मतलब ये पॉइंट जो लिया मैंने, इसको बोलते हैं सेंटर बोलते हैं मेरे भाई लोग, ठीक है। ये क्या होगा, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इस सेंटर से आपके बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, सेम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं। और ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री, इसको बाउंड्री ना कह करके इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस, ठीक। तो आपको बता दें कि यह हमारा क्या हो जाएगा, यह रेडियस हो जाएगा, जो मतलब इस सेंटर से आपको सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, इस बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और आपको सरकमफ्रेंस का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो यह होता है 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। अगर हम लोग अब देखिए आगे, देखिए, अगर हम एक सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, एक सर्कल लिया, तो सर्कल का ये क्या होगा, सरकमफ्रेंस हो गया, जो बाउंड्री है सरकमफ्रेंस हो गया। इस पर कहीं पर दो पॉइंट ले लीजिए आप, ना, ये आपका मतलब ये तो सेंटर है, ठीक है। कहीं पर दो पॉइंट लीजिए, मैंने लिया A और B, तो जो हमारा A और B होगा, अगर इन दोनों को आपस में मिलाएं, जो AB है, सरकमफ्रेंस पे दोनों पॉइंट लिया, तो जो ये मान लीजिए AB है, ये जो लेंथ होगा जो AB, तो जो AB होगा इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे मेरे भाई लोग, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे हम कॉर्ड। मतलब कि सरकमफ्रेंस पर कहीं भी आप दो पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी, चाहे यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ भी लीजिए, आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो उसकी जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप सेंटर के पास जाओगे वैसे वैसे कॉर्ड की लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखिए, सेंटर के पास जाओगे, ये ना कि इसके ऊपर जाने लगे, ठीक है। तो अगर इसके देखिए, एक अगर पॉइंट हम यहाँ पर एक ले लें, एक यहाँ पर ले लें, ठीक है। आपको एक पॉइंट ए लिया, यहाँ पे ले रहा हूँ C, और इसको ले लिया मैंने D। तो अगर अब इस पॉइंट को देखिए, इस वाले की लेंथ को बोलेंगे, अगर जो यहाँ पे CD, जो यह वाली लाइन दिखाई दे रहा है, जो CD भी है, यह भी आपको कॉर्ड ही है, यह भी आपको क्या है, ये भी आपको कॉर्ड है ना। लेकिन अगर हम लोग एक ऐसा लाइन लें ना, एक ऐसा पॉइंट दूर लेते हैं जो कि पास कर रहा है किससे, सेंटर से होकर जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं, इसको मान लीजिए P बोल दिया, इसको बोल दिया Q। तो अगर जो PQ है, ये जो सेंटर से होकर जा रहा है, जो PQ है मेरे भाई, जो सेंटर से होकर जा रहा है, यह भी आपका कॉर्ड है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, यह सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। यह आपको सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वह कहाँ से होकर जाती है, वह सर्कल के सेंटर से होकर जाती है, और सेंटर से होकर जाती है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। इसको किससे दिखाते हैं, डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं D से। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि अगर सेंटर से कहीं भी अगर सरकमफ्रेंस पर पॉइंट लेते हो तो उसको बोलते हैं रेडियस। तो ये जो हमारा पॉइंट है मेरे भाई, जो यह है, यह हमारा आपको तो ये रेडियस हो गया, इधर यह भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो रेडियस यह भी है, रेडियस यह भी है। तो जो डायमीटर होता है वह रेडियस का क्या होता है, दुगुना होता है, मतलब कि 2r के बराबर होता है। क्या था यह,
2r के बराबर होता है। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग ध्यान दें तो आपको बता दें मेरे भाई कि अगर आप एक सर्कल ले रहे हो, ठीक है, एक सर्कल ले रहे हो, ठीक है, तो सर्कल ले रहे हो, सर्कल से एक ऐसे लाइन आपको मतलब पास कर रहे हो जो कि आपको इसको सर्कल को दो भागों मतलब कि 2 पॉइंट से टच करते हुए चला जा रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ से ऐसे लाइन आपने ड्रॉ किया जिसको पार करते हुए जाए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ए हो गया या बी हो गया, ठीक है, पार करते मान लीजिए पॉइंट बी इधर से ऐसे पार करते हुए जा रहे हैं, तो आपको जो ये लाइन होगी, जो ये होगा ना, जिसको हम बोल रहे हैं ये लाइन जो ए बी, इस समय ये वाली सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेकेंड। लेकिन अगर केवल और केवल मैंने क्या बताया था, खाली अगर पॉइंट बाउंड्री पर कोई 2 पॉइंट है, इन दोनों को जैसे ज्वाइन किए हैं, अगर ये जैसे ए बी था तो ये आपको कॉर्ड कहलाया था, ठीक है, ये आपको क्या कहा था? ये आपको कॉर्ड कहलाया था। लेकिन ये जो पार करते हुए जा रहा है इसको बोलते हैं सेकेंड कहते हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मेरे भाई लोग। देखिए नेक्स्ट, देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए अगर हमने एक सर्कल ले लिए, ठीक है, एक हमने सर्कल ले लिया, ठीक, अगर इस सर्कल को लिया और सर्कल की ये जो मैंने पॉइंट बाउंड्री पे जो देखिए ये सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट लिया, इसको बोला ए, इसको बोला बी, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इस बाउंड्री की, देखिए जो इसको मैं इस बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको जो यह वाला भाग है, जो ये वाला भाग है मेरे भाई, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क बोलते हैं। जो ए बी होगा यह आपका क्या होगा? ए बी बराबर इसको बोल सकते हैं हमारा सर यह आर्क है। आर्क को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये क्या होगा? हमारा आर्क। देखिए यह भी हमारा आर्क है, जो ये बाहर दिख रहे हैं, जो ये वाला ये भी हमारा आर्क है। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला। जो छोटा वाला होता है, जो ये वाला होता है, इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क बोलेंगे, ठीक है, यह माइनर आर्क होगा। जो ये बड़ा वाला होगा इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है मेरे भाई लोग, मेजर आर्क बोलेंगे इसको, ठीक है, ये मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक। देखिए आगे अगर आपको बात करें, अगर हम बात करते हैं तो ये जो भाग होगा, जो ये जो सर्कल का ये जो भाग होगा, इसको बोलते हैं एरिया। ये क्या होता है? ये आपका सर्कल का एरिया है। ये जो भाग मैंने ये मतलब बनाया, ये होगा एरिया होता है, ये सर्कल का एरिया होता है। कितना होता है? होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। तो अगर पूछा जाए कि सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए अगर हमने एक सर्कल लिए, ठीक है मेरे भाई, देखिए एक हमने क्या लिया? सर्कल हो गया। सर्कल का एक हमारा ये हमारा जो होगा सर्कल का सेंटर होगा सी, ठीक है। अगर इसके पॉइंट को हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पर, इसको सर्कल को एक ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, सर्कल को हमने एक लाइन ऐसे मतलब लिया जिसको काट दिया, मान लीजिए इसे 2 भागों में बांट दिया, मतलब एक पार्ट यह हो गया, दूसरा का पार्ट यह हो गया। 2 भागों में अगर बांट दे, ठीक है, अगर ए बी इसको 2 भागों में क्या करें? बांट दे, तो अगर आपको जो ये छोटा वाला भाग, जो ये वाला भाग है, जैसे मान लीजिए सेकेंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो भाग है इसको बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये सेगमेंट होगा, ठीक है मेरे भाई, यह आपको सेगमेंट होगा। देखिए ऊपर वाला, जो ऊपर वाला भाग है यह भी आपको सेगमेंट होगा, लेकिन आपको ये छोटा है तो इसको बोलते हैं हमको माइनर, ठीक है, ये बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये जो बड़ा वाला भाग है इसको बोलते हैं हम लोग मेजर, ठीक है, मेजर सेगमेंट बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलेंगे मेरे भाई लोग। यह हमारा हो गया आपका माइनस सेगमेंट। और बड़ा वाले भाग का क्या होता है? मतलब जो आपको जैसे ना एक ऐसे सर्कल होगा जिसको 2 भागों को कट कर देना, 2 भागों में बट जाए, तो जो छोटा वाला होगा, जो छोटे वाले का एरिया, जो छोटा एरिया होगा उसको हम बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। मतलब यह छोटा वाला माइनस सेगमेंट हो जाएगा, जो बड़ा वाला भाग होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर आप एक सर्कल ले रहे हो, ठीक है, एक आप अगर सर्कल ले रहे हो मेरे भाई, अगर सर्कल को एक ऐसी लाइन ना, ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो कि सर्कल के केवल एक ही पॉइंट को टच करे ना। एक ऐसा मतलब अगर सर्कल से हम लोग, सर्कल है, सर्कल से के बाद मन क्या कर रहे हैं? एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि सर्कल को केवल एक ही पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। अगर एक ही पॉइंट पर, अगर मान लीजिए ये केवल एक ही पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, तो अगर हम लोग जो ए बी है,
जो ए बी जो पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट पी पर टच करते जा रहा है, तो ये जो लाइन ए बी गई है जो टच करती है इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट लाइन। ठीक है मेरे भाई, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और जो ये पॉइंट होगा इसको टेंजेंशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग, मैंने क्या बताया कि आपका जो यह है इसको टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट पर अगर आप लोग मतलब सेंटर से, ठीक है, टेंजेंट पर अगर आप सर्कल से अगर लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपको हमेशा और हमेशा ये मेरे भाई लोग ये 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। मैंने क्या बताया, अगर सर्कल का कोई टेंजेंट है, टेंजेंट पर आप अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो वह हमेशा और हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है, आप ध्यान दीजिए। देखिए ये सभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको टॉपिक। ठीक है, जो पॉइंट बताते जा रहे हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये नहीं जानोगे तो आगे क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो आगे देखिए, हमने एक सर्कल लिया। ठीक है, सर्कल लिया, सर्कल पर मैंने क्या बताया, ए बी। मान लीजिए ए बी हमारा क्या एक कॉर्ड है। ठीक है, ए बी हमारा क्या एक कॉर्ड है और ये हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर होगा। अगर हम लोग सेंटर से मतलब कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो परपेंडिकुलर जब जैसे ही हम अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपको हमेशा कॉर्ड को दो भागों में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब दो भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट पी पर जाकर मिल रहा है तो बोल सकते हो कि सर जो ए पी है वो आपको पी बी के मतलब बी पी के क्या होगा, बराबर होगा मेरे भाई लोग। ठीक है, कब? जब आप कोई कॉर्ड पर आपको सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दोगे तब। ठीक है, अगर हम लोग देखिए कैसे, अगर इस पॉइंट को इसको अगर ले जाकर हम ए पर मिला दें तो ये क्या हमारा रेडियस है। ठीक है, अगर सी से बी को जाकर मिला दें तो ये भी क्या हमारा है, ये भी रेडियस है। ठीक है, दोनों क्या है, रेडियस है। देखिए यहाँ पर हमारा दो ट्रायंगल बन जा रहा है। कौन कौन ट्रायंगल बन रहा है? सी पी ए, एक सी पी बी बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है। मतलब एक ट्रायंगल ये बन जाए मेरे भाई, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे, दोनों में देखेंगे तो आप ये बोल सकते हो कि सर देखिए ये वाला जो है रेडियस, दोनों में देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, दोनों मतलब दोनों सेम है। इसके बाद जो आपको CP है, CP क्या आपको कॉमन है, CP क्या आपका कॉमन है। तो देखिए दो साइड मिल रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि यह जो तीसरकी वाली साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये वाला देखिए, ये वाला ये भी आपस में क्या है, दो भागों में बांट रहा है, इसका मतलब ये आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी सी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोल दें अगर ये बता दें तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या कि अगर हम लोग एक सर्कल ले लें, ठीक है मेरे भाई, अगर हम लोग एक सर्कल ले लें, ठीक है, सर्कल का ये क्या होगा, अगर सेंटर होगा कहीं पर, इसके दो आप ले रहे हैं, कॉर्ड ले रहे हैं, दो कॉर्ड ले रहे हैं। अगर एक ए हो गया, दूसर का बी हो गया, या सी हो गया, दूसर का क्या होगा, डी हो गया। ठीक है, अगर आप दो कॉर्ड ले रहे हैं, ठीक, तो आपको बता दें कि कॉर्ड जो होगा हमारा जो ए बी है मेरे भाई लोग, वह बराबर होगा सी डी के। ए बी क्या होगा, सी डी के बराबर होगा। कैसे? अगर आप देखें, अगर इसको हम लोग ले जा करके पॉइंट ओ से मिला दें, ठीक है, पॉइंट ओ पे मिला दें तो ये हमारा है क्या, कहेंगे रेडियस है, ये हमारा क्या है, रेडियस। इसी प्रकार अगर ओ को हम लोग सी से मिलाएं तो भी ये क्या हमारा रेडियस है। अगर आपको बी से ओ पर मिलाओ तो भी ये रेडियस होगा, और ओ को अगर डी से मिलाओ तो भी हमारा ये क्या होगा, रेडियस होगा। देखिए रेडियस होगा हमारा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मेरे भाई, देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ पे ये रेडियस है, ये रेडियस है, दो साइड आपको सेम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दो साइड आपको सेम हो रहे हैं। ठीक है, और दो साइड आपको सेम हो गए मेरे भाई लोग। और आपको ये साइड मैंने बोला, यदि आपको बोल दे कि इफ़ आपको ए बी बराबर सी डी हो तो इनका जो एंगल, जो आपको सेंट्रल एंगल बन रहा है, ये सेंट्रल एंगल मतलब ये जो एंगल भी सेम होगा, मतलब यह थीटा तो यह भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है मेरे भाई लोग, क्या होगा, थीटा होगा। आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम जो बताने जा रहे हैं अब यह है कि देखिए एक हमने सर्कल ले लिया। अगर सर्कल के कहीं पर मैंने दो मतलब सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट लिया ए बी, जो यह आर्क बना है, यह इसके द्वारा अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर एंगल जो बन रहा है थीटा,
और इसी के द्वारा अगर सेंटर पर बना जो एंगल होता है यह क्या होगा, दोगुना उसका होगा, मतलब यह 2 थीटा होगा। क्या होगा, 2 थीटा होगा। अगर आप पता कर पूछना चाह रहे हैं कैसे, अगर यह सी है ना, मान लीजिए तो कैसे, तो अगर हम इसको निकालें तो कैसे होगा मेरे भाई, देखो अगर हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि आपको मान लीजिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, चलिए लाइन में बना दिया, आगे बढ़ा दिया, ठीक। तो आप मुझे बताओ एक बात कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये ओ ए है, ओ ए ये क्या है, तो आप कहेंगे रेडियस है। देखिए ओ बी क्या है, ये भी हमारा एक रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसी प्रकार आप देखें ओ सी, मतलब ओ सी क्या है, यह भी हमारा रेडियस है, ठीक है, ये क्या भी हमारा रेडियस है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो ट्रेंगल बन रहा है, जो ट्रेंगल की बात करें हम, ट्रेंगल किसकी बात कर रहे हैं, ए ओ मतलब सी की बात कर रहे हैं, ट्रेंगल ए ओ सी की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए ए ओ सी की बात कर रहा हूँ, देखिए ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। कौन सा ट्रेंगल बना, आइसोसेलेस। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं जब ये दो साइड आपस में बराबर थे, इनके अपोज मतलब इनके सामने का जो एंगल है तो यह भी आपस में बराबर, अगर यह यक्स है तो यह भी क्या होगा, एंगल यक्स होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई लोग किसके, एंगल सी ओ बी के, मतलब बी ओ सी के, अगर हम लोग ट्रेंगल बी ओ सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यह रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर इसके सामने यह एंगल अगर वाई बन रहा है तो यह भी एंगल क्या बनेगा, वाई बनेगा, ठीक है। और आप देखिए एंगल सी की बात करूं मैं, अगर एंगल सी की बात करूं तो एंगल क्या क्या मिलकर बना है, कहेंगे सर जी यक्स प्लस वाई। अगर इसको हम मान लिए क्या, थीटा मान लिए, ठीक है, क्या हो गया, थीटा। और हम जानते हैं कि अगर आप किसी भी ट्रेंगल का, यह क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, और जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, मतलब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, मतलब अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इनके अपोजिट का जो इंटीरियर एंगल होता है उसके सम के क्या होती है, इक्वल होती है। अगर बताओ आप यक्स है, यह भी यक्स है, तो यह जो एक्सटीरियर इसका होगा यह कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2x होगा। इसी प्रकार देखिए यह y है, यह भी y, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, यह कहेंगे 2y होगा सर, ये क्या होगा आपका 2y। तो यह पूरा एंगल O कितना बन गया, आप कहेंगे सही 2x प्लस 2y, और 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितना हमने, अगर थीटा है तो आप कहेंगे 2 थीटा। देखिए हो गया आपको बराबर, ठीक है, सॉरी आपको दुगना हो गया। देखिए एक और आपको बताएं मेरे भाई लोग, देखिए एक हमने सर्कल लिया, कोई एक सर्कल ले लिए, ठीक है। सर्कल का ये क्या हमारा, ये आपका सेंटर है। अगर इसके बाहर कोई एक पॉइंट ले रहे हो जिसको हम लोग पी बोल रहे हैं, और इस पॉइंट पी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो कि सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करते जाए, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो कि आपको मान लीजिए ये पॉइंट पी यहाँ पर है, जो कि एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, ठीक है, यहाँ पर टच करती है, जिसको मान लीजिए यम पर टच कर रही है, ठीक है पी। और दूसरा का इसी जगह से एक और आपको टेंजेंट खींचिए जो कि आपको कहाँ पर, सॉरी, जो ये भी जा करके आपको पी पर मिले, ये भी जाकर कहाँ मिले, पी पे मिले, जिसको हम लोग यहाँ पर भी टेंजेंट मिले हैं, जो टेंजेंट है मान लीजिए इसको मान लीजिए एन मान लीजिए, ठीक, हमारा क्या होगा, एन होगा। तो देखिए हमेशा आपको अगर एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ले रहे हो, कोई एक बाहर, मतलब कि बाहर से कोई पॉइंट से दो सर्कल पर टेंजेंट ले रहे हो, तो यह टेंजेंट का डिस्टेंस हमेशा और हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा। अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पर इस जो एन पी होगा वो बराबर हो जाएगा एम पी के, सर एन पी हमेशा आपको ये मतलब एम पी के बराबर होगा। देखिए अगर हम लोग आगे की मतलब इसको ड्रॉ करें, इसमें ले आए लेकर के, अगर हम लोग ये क्या हमारा ये रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, इसी प्रकार इसको हम लोग मिलाएं, ये क्या रेडियस। अभी हमने बताया कि अगर कोई टेंजेंट मतलब सर्कल पर कोई अगर टेंजेंट जा रही है, ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको अगर सेंटर से मिलाएं, सेंटर से मिलाएं तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना बनेगा एंगल, कहेंगे 90 डिग्री। यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। देखिए ये दोनों अपोजिट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब ये दोनों जुड़कर 180 हो गए, मतलब 80 डिग्री। ये देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया रहा है, ये क्या बन रहा है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो हम बोल सकते हो कि सर अगर यहाँ पर आपको थीटा है तो यह वाला एंगल जो होगा, अगर ये अल्फा है तो आप बोलोगे थीटा अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समझे आप लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं।
हम लोग जो है कि कंसेप्ट देख चुके हैं। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 जो है उस पर जो है कि 2-3 क्वेश्चन जो है आपको 2 क्वेश्चन जो है आपको, एक तो आपको दे दिया है, आप फिल इन द ब्लैंक है, और एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको बोला है मेरे भाई लोग कि अ टेंजेंट पी क्यू, ठीक है ना, एक टेंजेंट है जो कि आपको बोला है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द कन्वर्ट एट अ पॉइंट क्यू सो दैट आपको दे दिया है ओ क्यू बराबर में 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू पूछा है। कहने का उसका मतलब यह है कि आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस मेरे भाई लोग 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जिसका रेडियस आपको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अगर मतलब ये सेंटर इसका अगर ओ है, यहाँ पर बोला है कि एक पॉइंट कहीं बाहर एक पॉइंट है जिसका नाम बोला है कि क्यू है, ठीक है, जो आपको सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, जो कि आप बोला है कि 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है बोल दिया यहाँ पर कि ओ क्यू जो है कि 12 सेंटीमीटर पे है। आपको सर्कल के मतलब सर्कल पे एक पॉइंट, मतलब इसके मतलब सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, जहाँ से इसका मतलब दे दिया है रेडियस आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है कि पी क्यू का लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ क्या होगा, आपको पी क्यू का लेंथ क्या होगा, आपको यही पूछा है। तो मेरे भाई लोग देखिए इसको करें क्या, देखिए आप कहेंगे कि सर ये टेंजेंट है, ये हमारा एक टेंजेंट लाइन होगा, ठीक है ना। पी क्यू क्या होगा टेंजेंट। अभी मैंने बताया कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट किसे कहते हैं, सर्कल से ना, सर्कल से अगर आपको सर्कल से कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हुए मतलब जाए जो सर्कल केवल एक पॉइंट पर टच करे तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। और यह आपको सेंटर से जो इस पर परपेंडिकुलर लेते हैं या जो यह हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितना बनता है 90 डिग्री। तो यह जो एंगल बना हमारा भाई लोग कितना बना 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अगर आप ये 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले एंगल हमेशा क्या होता है, मतलब साइड जो होती है आपको हाइपोटेनस होती है। क्या होती है हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो यह हाइपोटेनस हो गया और इसका यह जो होगा आपको परपेंडिकुलर हो गया, यह आपको मान लेते हैं बेस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें देखा जाए, अगर देखते हैं हम तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर हम लोग, ठीक है मेरे भाई लोग, क्या लगाएं पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस तो क्या होता है बाई पाइथागोरस, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि आप बोलेंगे सर जी ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यह हाइपोटेनस ओ क्यू का स्क्वायर में पी ओ का स्क्वायर मतलब या ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस आपको क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ओ क्यू कितना दे दिया, ओ क्यू दे दिया आपको मेरे भाई लोग 12, तो आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना दिया 5, तो कहेंगे सर 5 का स्क्वायर प्लस आपको पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस इसको इस साइड लाएंगे तो 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 119 मतलब 119, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटता है तो इस साइड रूट चढ़ जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है सर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा रूट में 119 हो जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है मतलब यह जो है टेंजेंट जो है ये कितने आ गया रूट में 119 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए मेरे हेलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल, ठीक है। आप क्या बोल रहा है कि मतलब एक सर्कल बनाइए, ठीक है, आपको एक सर्कल बनाइए और सर्कल को मान लीजिए सर्कल का क्या होगा सेंटर हो गया। बोला है कि जिसमें आपको बोला है कि टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट, ठीक है। दो लाइन खींचिए जिसमें से एक क्या होना चाहिए आपको टेंजेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए टेंजेंट। चलिए हम नाम दे दिया, अगर आपको ए बी क्या हमारा ये टेंजेंट लाइन हो गया, ठीक है। क्या है यह आपको टेंजेंट लाइन है। यह आपको बोला है जिसमें से एक क्या होना चाहिए हमारा एक होना चाहिए टेंजेंट लाइन, तो इसको हम बोल दे रहे हैं यह हो गया हमारा टेंजेंट लाइन, ठीक है। क्या हो गया टेंजेंट लाइन, ठीक, ये टेंजेंट लाइन हो गया। एंड द अदर मतलब सेकेंड,
ठीक है, जो दूसरी लाइन है, जो दूसरी कोई लेना है वो सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड टू द सर्कल। मतलब एक लाइन और मतलब एक आपको लाइन मान लीजिए, ये लाइन ऐसे बोला है कि 2 लाइन लीजिए जो कि पैरेलल होना चाहिए। तो मान लीजिए एक गिवन है, इसको बोल सकते हैं गिवन, मान लीजिए दिया है, मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि ये लाइन हो गई ना, एक लाइन है, इसके एक पैरेलल लाइन लिया जिसको हम लोग ए बी क्या है आपको टेंजेंट लाइन है। दूसरा का एक लाइन आपको ऐसा लेना है जो कि आप एक और लेना है जो मतलब बोला है इसमें सेकेंड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेकेंड। तो कोई भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। तो जो सेकेंड ये सी डी जो होगा इसको क्या होगा, यह सेकेंड लाइन होगा, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड लाइन होगा। यही बोला था, इसी को बनाना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखो मेरे भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, मतलब आगे देखते हैं ना, नहीं इसमें तो इतना ही है। देखिए अब आगे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज जो है मेरे भाई लोग, एक्सरसाइज आपको 10.2 का, ठीक है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग देख रहे हैं कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। देखिए बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल। मतलब बोला है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, मतलब अगर आपका एक सर्कल है, एक सर्कल का बोला है कि अगर ये सेंटर है, इससे कहीं एक पॉइंट लिया है, कहीं पर एक पॉइंट ले लिया है जिसका नाम बोला है इसमें क्यू, क्या है, यही है, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, मतलब एक पॉइंट क्यू से, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट लीजिए, ठीक है, एक टेंजेंट लीजिए, जो बोला है कि टेंजेंट लिया है, इसका लेंथ बोला मेरे भाई, मान लो कि टेंजेंट है, ठीक है, इसका लेंथ बोला है, लेंथ मतलब टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम अ सेंटर, और सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है, जो इसका मतलब ये पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस जो दिया है 25 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, ठीक है, आपको बोला है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट लिख दिया मैंने, क्या मान लूँ, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट ए मान लिया, ठीक है, और यह मान लीजिए यह इसका क्या हो जाएगा था, यह इसका रेडियस हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस हो जाएगा, यही पूछा आपको। तो टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट के सामने ये क्या बनेगा, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा आपको, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, या आपको परपेंडिकुलर एक बेस हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई लोग। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, कहेंगे आपका सर कि सी ओ या सी क्यू ना, कहेंगे सर सी क्यू का स्क्वायर, मतलब आपको पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो सी क्यू का स्क्वायर इजकल टू, सी क्यू का स्क्वायर इजकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, कहेंगे सर ए सी का स्क्वायर प्लस आपका ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ए क्यू का स्क्वायर। देखिए सी क्यू कितना दिया है, सी क्यू की वैल्यू कितना दी है 25, तो आप लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर इजकल टू ए सी हमको नहीं मालूम है, कहेंगे ए सी आपको रेडियस है, मान लीजिए यहाँ पर नाम दे दें, हमको रेडियस हो गया, रेडियस स्क्वायर प्लस ए क्यू कितना दिया है 24 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है, इजकल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसका देखेंगे तो मतलब 24 मतलब 24 का स्क्वायर कितना है 576 होता है, 576 होता है, ठीक है। इसको इस साइड ला दीजिए, कहेंगे 625 माइनस 576 इजकल टू आर स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा हमारा आर स्क्वायर। अगर इसमें से हम लोग मतलब यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई लोग 7 सेंटीमीटर, कितनी बचेगी, कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया आपका 7 हो गया, यही पूछा था आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट, ठीक है, टू टेंजेंट है, ठीक है, कहना क्या है, क्या रहा है, देखिए आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट हो गया जिसकी वैल्यू क्या दिया है आपको, यहाँ पर मान लेते हैं टी, एक पॉइंट क्या हो गया टी है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ अ सेंटर, ठीक है, सो दैट बोला है आगे देखिए
कह रहा है कि देखिए अगर एक हमने एक सर्कल हो गया, सर्कल का एक सेंटर हो गया, सेंटर से सेंटर हो गया, ये सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ले लिया जिसको हमने टी ले लिया, ठीक है। यहाँ से टी हो गया, बोला कि यहाँ पर मतलब सर्कल पर कोई दो पॉइंट जो टी पी एंड टी क्यू बोला है, तो टी पी कोई मान लीजिए, किसी को टी पी मान लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए पी, क्योंकि टेंजेंट बोला है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, टी मतलब टी पी हो गया। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए जिसको बोला क्यू है, तो आपको यह क्यू होगा, तो इसको हम ले लेते हैं टी क्यू, ठीक है। क्या हो गया ये टी क्यू। तो आप देखिए टी क्यू हो गया, ठीक है ना। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इसमें आपको पहले दे ही दिया है कि सो दैट एंगल पी मतलब पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू मतलब इसको सी न मान करके ओ माना है, ठीक है। तो मतलब पी ओ क्यू मतलब यह पी ओ आपको क्यू, ये जो है पी ओ क्यू, ये वाला पॉइंट कितना दिया है, वह मतलब 110 110 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो आपको बोला देन पी टी ओ, एंगल पी टी ओ, इसको पूछा है कि क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, किसके इक्वल होंगे। देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको ऐसे ही बता सकते थे कि देखिए यह आपको टेंजेंट होगा, हम बोल सकते हैं कि सर जो पी मतलब आपको जो पी टी है, पी टी जो है पी टी एंड आपको बोले आपको जो टी क्यू है, टी क्यू क्या है, कहेंगे यह दोनों हमारा टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है, टेंजेंशियल लाइन है, दोनों टेंजेंशियल लाइन है। इस पर हमने एक यह क्या क्या रेडियस ले लिया, तो एंगल कितने बनेगा आपका 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा मेरे भाई लोग 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था वो पहले ही बता दिया था कि जो आपका यह वाला एंगल, जो ये आपको ये साइक्लिक मतलब आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे अगर आप एंगल पी ओ क्यू ना, अगर आप इस एंगल को देख जोड़ेंगे, एंगल किसको, पी ओ क्यू को, एंगल पी ओ क्यू प्लस अगर आप एंगल जोड़ रहे हैं पी टी क्यू को, किसको, एंगल पी टी आपको क्यू को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री आना चाहिए। देखिए इसकी वैल्यू कितने दिया है 110 प्लस इसके नहीं मालूम, क्या एंगल पी टी क्यू नहीं मालूम सर, वहाँ पर 110 मतलब 180 आ जाएगा। इसको इस साइड भेजेंगे तो एंगल पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री आएगा। तो जो यह एंगल आया हमारे भाई कितना आ जाएगा 70 डिग्री। वैसे भी ऑलरेडी मैंने पहले ही बता चुका था आपको लोग को कि जो यह दोनों एंगल मतलब यह और यह एंगल जो है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए था। तो देखिए आपको ये 110 दे दिया है, तो बचा कितना 70 बचता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, ठीक है, बोला है इफ मतलब इफ टेंजेंट पी एंड पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, ठीक है। बोला है कि कोई सर्कल हो गया मेरे भाई, एक सर्कल हो गया, सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट पी है, पी से दो टेंजेंट लिया है, इसको मान लेते हैं ए और एक मान लीजिए बी। बोला है कि पी ए एंड पी बी मतलब पी ए और ये पी बी ये दो टेंजेंट है, ठीक है, दो क्या हो गया आपको टेंजेंट हो गया। बोला है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है मेरे भाई लोग, सेंटर जिसका ओ है, ठीक है ना, सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। जो बोला है कि दो भागों में डिवाइड करना है जिसका एंगल मतलब बोला है कि यह एंगल सॉरी जो यह एंगल दिया है मेरे भाई लोग 80 डिग्री है, ठीक है। और यह हमने अगर आपको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दे तो यह हमारा रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, यह रेडियस हो जाएगा। अगर यहाँ से हम डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, इसको मतलब एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पी को बाइसेक्ट करे, तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो यह एंगल कितना हो जाएगा, कहेंगे सर यह 40 डिग्री हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि टेंजेंट पे, ठीक है ना, जो टेंजेंट पर जो टेंजेंट लेते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है कितना बनता है आपको 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कहेंगे सर जी जो हमारा क्या, हम कहेंगे कि सर जो ए पी है, ए पी क्या है आपको कहेंगे टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट लाइन है।
तो कहेंगे सर जी टेंजेंट लाइन है। और आपको जो ओ ए है यह क्या है, आप कहेंगे यह रेडियस है, यह रेडियस है। तो रेडियस जो है आपको टेंजेंट लाइन पर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। और ये कितना दे दिया, 40 डिग्री। कहेंगे अगर आप पूरा एंगल को देखिए, ट्रायंगल की बात करें, अगर हम ट्रायंगल किसकी बात करें, ए ओ पी की, अगर ए ओ पी की बात करें तो टोटल जोड़ने में कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो आप कहेंगे यह सर जी 90 डिग्री दिया है, यह 40 दे दिया है, तो बचा कितना, कहेंगे सर जी 90 + 40 दे दिया है, तो कितना हो गया मेरे भाई लोग, 130 हो गया। टोटल होता कितना है, 180 होता है। तो 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 50 डिग्री। मतलब यह वाला जो एंगल यहाँ बनेगा कितना बनना चाहिए था आपको, 50 डिग्री बनना चाहिए था। ठीक है, तो आपको पूछा है कि एंगल पी ए ओ, मतलब पी ना कौन क्या है, इस मतलब पी ओ ए, मतलब पी ओ ए वाला एंगल पूछा था, 50 डिग्री आ जाएगा वैसे भी।